बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं मन्नत। रुक करते खबरों का। नहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत चुकाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को बहुत सख्त कीमत चुकाना होगी। बलूचिस्तान के शहर बारखान में दहशतगर्दों की बस में फायरिंग से नहत्ते मुसाफिरों के जाँ बाक होने पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाँ बाक होने वाले अफराद के लिए दुआई मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा कि नहत्ते और मासूम शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों को बहुत सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। मासूम शहरियों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगार नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दहशतगर्दी के मुकम्मल सदेबाब के लिए सरगर्म अमल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालती हुक्म के बावजूद बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानब से वकील फैसल फरीद चौधरी अदालत के सामने पेश हुए। वकील ने मौके पर एहतियार किया कि इमरान खान से मुलाकात के हवाले से अदालती हुक्म पर ताखाल अमल नहीं हुआ। 28 जनवरी को जेल सुप्रिंटेंडेंट ने अदालत में इमरान खान की बुशरा बीबी से मुलाकात का बयान दिया था। जेल सुप्रिंटेंडेंट के बयान के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। अदालत ने स्टेट काउंसिल को हदायत करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्योंकि इस अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, लॉ अफसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनवाएं। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज खुद इजाफे पर नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। राना महमूद हसन की ज़ेर सदारत सेनेट की कायम कमेटी सेक्रेटरीट का इजलास हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में अज खुद इजाफे पर नेपरा को शोकाज नोटिस जारी किया। चेयरमैन नेपरा और नेपरा मेम्बरान ने अज खुद तनख्वाहों में तकरीबन 3 गुना इजाफा किया था। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी होती थी, लेकिन नेपरा अथॉरिटी ने बगैर किसी मंजूरी के तनख्वाहों में 20 लाख से 22 लाख रुपए तक का इजाफा किया। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल के मुताबिक नेपरा से तनख्वाहों में इजाफे की वजूहात मालूम करने के लिए वजाहत तलब की गई है। सेक्रेटरी काबीना का कहना था कि तनख्वाहों में इजाफा नेपरा एक्ट के सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। नेपरा को तहरीरी तौर पर वजाहत देना होगी कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी पर एक बार फिर तशवीश का इजहार करते हुए अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के इक़दाम से मुत्तहिदा तावन की अपील कर दी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के आला सतही इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के अमन मशीर में किरदार और अक़वाम मुत्तहिदा में सरगर्म शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना है कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। उन्होंने फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान 2 रियासती हल का हामी है। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आंखों के मरीजों के इलाज के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के मरूफ गुलकार रफ़ाकत अली खान और उनके बेटे बख्त अली खान ने खूबसूरत आवाज़ से महफिल को 4 चांद लगा दिए। इस मौका पर अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के दुनिया भर में जारी फलाही कामों के हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई, जिसमें ट्रस्ट के मुख्तलिफ मनसूबों पर रोशनी डाली गई। मुहैयर ख़वातीन हज़रात ने दिल खोल कर अतियात दिए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ UK राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम आंखों के मरीजों के इलाज के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में जमा होने वाले एहतियात पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में अल-मुस्तफ़ा अस्पतालों और फ्री आई कैंपों में मुस्तहिक मरीजों के इलाज पर खर्च किए जाएंगे। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने खिताब करते हुए बताया कि अल-मुस्तफ़ा अब तक 2.5 लाख से ज़ायद आंखों के ऑपरेशन मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान में लाहौर, अटक और मानसेरा में 3 बड़े अस्पताल कायम किए जा चुके हैं, जबकि डडियाल, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में 2 नए अस्पतालों का संग बुनियाद इसी साल रखा जाएगा। उन्होंने शुरका से अपील की कि वो अपने इलाकों में अल-मुस्तफ़ा के ताअवुन से फ्री आई कैंप्स का इनेकाद करें। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सफ़ेद मोतिया एक आम बीमारी है, मगर इलाज न होने के बाद लाखों अफराद अंधेपन का शिकार हो रहे हैं। अल-मुस्तफ़ा ने बरतानिया में पहली मरतबा फ्री आई कैंप्स के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज़ किया और अब तक पाकिस्तान और कश्मीर में लाखों अफराद की बीनाई बहाल की जा चुकी है। उन्होंने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अपने वालिदैन के नाम पर फ्री आई कैंप लगाएं, क्योंकि आंखों की रोशनी दुनिया में सदकाए जारिया है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर फंड रेजिंग निसार अहमद ने बताया कि अल-मुस्तफ़ा जल्द ही थर और चोलिस्तान में हर किलोमीटर पर पीने के साफ पानी के मंसूबे शुरू करेगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गजा के मुतासिरीन की मदद में भी पेश है।
بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کر مصر کے رفح بارڈر کے ذریعے امدادی سامان غزہ پہنچایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے عبدالرزاق ساجد اور دیگر نے کہا کہ دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی غذائی امداد، بچوں کی تعلیم، قرآن حفظ، یتیموں کی کفالت سمیت مختلف فلاحی منصوبے جاری ہیں۔ آج یہاں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں المصطفیٰ کے پروگرام میں۔ اس کا مین مقصد تو یہی ہے کہ جو دنیا میں ایسے لوگ جو استطاعت نہیں رکھتے، جب ان پہ کوئی پرابلم ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اس میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ یہاں پہ وہ اپنی ڈونیشن وغیرہ خیرات و عطیات وہ زیادہ سے زیادہ دیں، اور اس قسم کی جو چیریٹیز جو انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، وہ جہاں پہ بھی ہو، وہ پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، یا پھر پیلسٹائن، غازہ، مڈل ایسٹ، کسی بھی جگہ پہ پوری دنیا میں جہاں پہ بھی لوگ اس چیز کے جن کو ضرورت ہے ان کی مدد یہ کرتی ہیں۔ جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ کیٹریکٹ سرجری جو ہے یہ 15 منٹ کا آپریشن ہے، مگر لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے ان کی آہستہ آہستہ بینائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، مگر یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے، اور الحمدللہ 15 منٹ کے آپریشن کے اندر آپ کسی کی بھی زندگی جو ہے وہ اس میں دوبارہ روشنی اور اجالا لا سکتے ہیں۔ المصطفیٰ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے 252,000 سرجریز جو ہیں وہ کی ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں الحمدللہ وہ واپس اندھیروں سے روشنی کی طرف آ چکے ہیں۔ ہمارے آج المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ چیریٹی ایونٹ تھا، جس میں ہم نے المصطفیٰ کی طرف جو ہم آئی کیمپ کرتے ہیں دیہاتوں میں، ولیج میں، شہر قصبہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ الحمدللہ المصطفیٰ 2.5 لاکھ لوگوں کے آپریشن کمپلیٹ کر چکا ہے۔ ہماری کوشش ہے، ہماری جدوجہد ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کریں۔ یہ تب ممکن ہے جب یورپ، برطانیہ اور فرانس اور کینیڈا اور امریکہ میں رہنے والے لوگ ہم سے تعاون کریں گے۔ میں تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، آئیے ہمارے ساتھ ملیں، تاکہ جو المصطفیٰ نے 2.5 لاکھ آپریشن کیے ہیں، اگلے 5 سالوں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں تک پہنچیں۔ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ المصطفیٰ نے 3 ہاسپٹل کمپلیٹ کر لیے ہیں، لاہور میں، اٹک میں، منسیرہ میں، 4تھا ہاسپٹل انشاءاللہ تعالیٰ میں رمضان فوراً بعد کشمیر ڈوڈیال میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور 5واں ہاسپٹل انشاءاللہ اسلام آباد میں بنے گا۔ Al-Mustafa Trust and Abdul-Razak Saab and Shafiq Saab, excellent organization who are doing a lot of good work across the world, and this is a very positive for our community, and I congratulate them once again. Tonight's event hosted by Al-Mustafa Welfare Trust is another celebrated event because the work Al-Mustafa Welfare Trust is actually second to none. They've done amazing work throughout the world, especially in Gaza. The Gaza crisis, which is circumvented over last year, unfortunately our brothers and sisters, the situation over there is really distressing. But it was good to see Al-Mustafa Welfare Trust was one of the first charities that went there. They've done a lot of work on the ground, and we really commend the work done by Al-Mustafa Welfare Trust in Gaza, but right across the globe. Good cause is helping people out who don't have the money for it, and it's doing for a good reason, helping them out, making their life easier for them and stuff. یہ ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو تک پہنچانا کہ آنکھ کے لیے کتنی ہم سرجری کر سکتے ہیں اور ان کے لیے روشنی دے سکتے ہیں، اور روشنی دے کے امید دے سکتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کی، ان کی فیملی کے لیے، ان کے سب کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ 15 منٹ کا آپریشن ہے اور آپ کے لیے لائف لائن کے لیے صدقہ جاریہ ہے، تو پلیز آگے آئے اور ہمیں مدد کریں۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کے معروف گلوکار رفاقت علی خان اور ان کے بیٹے بخت علی خان نے اپنی لائیو پرفارمنس سے محفل کو گرما دیا۔ شرکاء نے ان کے گانوں کو بے حد پسند کیا اور دل کھول کر داد دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر، UK۔
सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के 62 अफसरान ने डेरा गाजी खान का दौरा करके कमिश्नर ऑफिस में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक आसिम की इस रिपोर्ट में। सिविल सर्विस अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान के साथ कमिश्नर ऑफिस DG खान में आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ सर्विस ग्रुप के ज़ेर तरबियत अफसरान वक्त में शामिल थे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने डिवीजन से मतलब आगाही दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद की CM इनिशिएटिव्स और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग। इजलास में डिवीजनल व ज़िलाई अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी ने कहा कि DG खान डिवीजन 38,780 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। पाकिस्तान के वस्त में होने की वजह से डिवीजन को मुनफरिद जोग्राफियाई हैसियत हासिल है। डिवीजन में पहाड़, मैदान, सहरा, दरिया और कच्चा इलाका शामिल है। उन्होंने बताया कि अब तक डिवीजन में 4,48,600 किसान कार्ड, 8,766 हिम्मत कार्ड, 200 मिनॉरिटी कार्ड, 1,125 ग्रीन ट्रैक्टर्स और मुस्तहिक खवातीन में 1,828 मवेशी मुफ्त तकसीम किए गए हैं। दीरानी प्रोग्राम के तहत 282 जोड़ों की शादी और फी कस 3 लाख रुपए से जायद का सामान और सलामी दी गई है। SD जहेज प्रोग्राम के तहत 278 स्कीमों के लिए रवां साल 80 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहर और दई इलाकों में मसावी सहूलियात फराहम की गई हैं। ब्रीफिंग सेशन में सवाल जवाबात का सेशन भी हुआ। ज़ेर तरबियत अफसरान की तरफ से कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी को सुवेनियर पेश किया गया और कमिश्नर DG खान ने भी वफ्द के सरबराह को यादगारी शील्ड दी। कैमरा टीम के साथ आसम मलक, पक्की खबर, जामपुर। खबर शामिल करते मंडी बहाउद्दीन से, जहां महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम गंदम की भरपूर पैदावार के हवाले से मकामी मैरिज हॉल में मेगा फार्मिंग गैदरिंग का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रियाज, डायरेक्टर ज़राअत एडप्टेटिव रिसर्च गुजरांवाला डॉक्टर मुजम्मल काहलू, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल और रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जहाद इकबाल गोंदल का तकरीब से खिताब काश्तकारों को किसी तादाद में शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहद राठौर की इस रिपोर्ट में। महकमा ज़राअत तोसी के ज़ेर एहतमाम गंदम की भरपूर पैदावार के हवाले से मकामी मैरिज हॉल में मेगा फार्मर गैदरिंग का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद रियाज का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि गंदम हमारी बुनियादी खुराक और माशियत में बुनियादी अहमियत की हामिल है। काश्तकार महकमा ज़राअत से राब्ते में रहकर बेहतर तरीके से काश्तकारी करके अपनी पैदावार और आमदन में इजाफा कर सकते हैं। डायरेक्टर ज़राअत एडिटिव रिसर्च गुजरांवाला डॉक्टर मुजम्मल काहलू और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसी शेख मोहम्मद इकबाल ने काश्तकारों के लिए गंदम की बेहतर देखभाल के हवाले से हुकूमती इक़दामात और दीगर स्कीम्स बारे तफसीली आगाह किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जाहिद इकबाल गोंदल ने महकमा ज़राअत की जानब से बेहतरीन मेगा फार्मर गैदरिंग के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानब से किए गए इनिशिएटिव्स के हवाले से हाज़रीन को आगाह किया। इस मौके पर काश्तकारों ने हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार इत्मीनान करते हुए वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया और गंदम की भरपूर पैदावार के लिए महकमाना सिफारिशात पर अमल दरामद के अज़्म का भी इजहार किया। कैमरा टीम के साथ शाहिद राठौर, पक्की खबर, मंडी बहाउद्दीन। THQ अस्पताल सोहावा में निजी फलाही इदारे की तरफ से अपनी निगत का पहला 2 रोज़ा मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें समात से महरूम अफराद का तिबी मुआयना और इलाज समात फराहम किए गए। सोहावा से वहीद मलिक की रिपोर्ट। कुव्वत समात से मुतासर मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसका इलाज भी महंगा तरीन समझा जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सोहावा में निजी फलाही इदारा की तरफ से 2 रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर आर्डियोपैथोलॉजिस्ट ने मरीजों का तिब्बी मुआयना किया। अपनी नौयत का पहला मेडिकल कैंप जिसमें समाज से सैकड़ों महरूम बच्चों, खवातीन और मर्द मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया। मरीजों को समाज से मुतल्लक मुफ्त टेस्टों की सहूलत दी गई और आलात समात 40 से 50% रायत पर फराहम किए गए। उनको सबसे पहले बहुत शुक्रगुजार हैं THQ सोहावा के, जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया है। बहुत अच्छी इंतजामिया है और बहुत ही ताउन करें हमारे साथ। ये पहला कैंप है सोहावा में समाज का, जिसमें तकरीबन समाज के सारे टेस्ट, सारे प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी पैसों के किए जा रहे हैं, जिनकी मालियत तकरीबन मार्केट में 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम है। वो बगैर किसी पैसों के हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनको पैदाइशी समाज का मसला है या वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं,
ان کی فری نیو بورن اسکریننگ ہم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو رپورٹس بھی فراہم کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جن کو سماعت کا مسئلہ ایک ادھیڑ عمر یا 18 سال کے بعد شروع ہوا ہے ان کی ہم اسکریننگ ساتھ کر رہے ہیں اور ان کو سماعت کے متعلق تمام مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ سماعت کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ سماعت کس طرح آپ کی زندگی میں ایک نیا کردار ادا کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوہا میں یہ پہلا کیمپ اور بہت ہی کامیاب جا رہا ہے. ابھی تک مریضوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جن میں مختلف قسم کے مریض تھے, کان کے مسائل جس میں انفیکشن وغیرہ یا سماعت کا پرانا مسئلہ یا پیدائشی بچے گونگے بہرے, ان کے مسائل کا علاج کے لیے ہم یہاں پہ انشاءاللہ کل بھی بیٹھے ہیں اور آج بھی اسی کام. میرا نام ڈاکٹر فہد جاوید ہے. میں پی ایچ کیو سواوا کے بہاف پہ اور ایم ایس صاحب کے بہاف پہ شکر گزار ہوں. ہمارے این جی او ہے ایک پرائیویٹ, انہوں نے آج ہمیں جو ہے وہ پہلی دفعہ سواوا میں جو کان سے جو ہے نا جو ایسے لوگ جو قوت ہم اسے گویائی کہتے ہیں اس سے محروم ہیں ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ 8 سے 10 ہزار روپے کے ٹیسٹ ہیں جو ہم پرائیویٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ اسپیشل آئے ہیں. ان کے پاس ڈیوائسز ہیں جو یہ آج ان کی اسپیشل آفر ہے کہ اگر آج ان 2 کیمپس کے دوران اگر کوئی بندہ اس کو آن کرنا چاہے جو کہ ہم گورنمنٹ کے لیول پہ طور پہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ اس کو 50% آف, یا اگر کوئی زیادہ ڈیزرونگ پیشنٹ ہے تو اس کو اور زیادہ پیسے کم کر دیں گے. اور یہ سواوت میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے اور یہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمارے پیریفریز میں بھی کسی ایریا میں سے ٹیسٹ نہیں ہوتے. ٹی ایچ کیو سواوا میں ای این ٹی ڈپارٹمنٹ نہ ہونے کے باعث ناک, کان اور گلا کے مریضوں کو راولپنڈی جانا پڑتا ہے, مگر کیمپ کے انعقاد سے سماعت سے محروم افراد کو ایک ہی چھت تلے ٹیسٹ سے لے کر ادویات اور اعلیٰ سماعت کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا, جس سے مریضوں کی مشکلات میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. سماعت سے محروم افراد کو مفت طبی مشورے, ٹیسٹ اور آلات سماعت کی رعایت نرخوں پر فراہمی سے سینکڑوں مریضوں نے استفادہ کیا, جسے شہریوں نے خوش آئند اقدام قرار دیا. میں ایک کان میں کم آواز آتی ہے اس کان میں, اور میرا ٹیسٹ ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹ فری کرا رہے ہیں. یہ راولپنڈی والے آئے ہوئے ہیں. یہ آج کچھ اچھا ہوا ہے, انہوں نے قیمت بتائی ہے, آدھی قیمت میں یہ مشینیں دے رہے ہیں کان میں. میرا ایک کان کا مسئلہ ہے, اس میں چھوٹی مشین لگے گی اور انہوں نے کہا یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید ملک, پکی خبر, سواوا, ضلع جہلم. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. امریکہ نے ون ڈے انٹرنیشنل میچ میں سب سے کم سکور کا کامیابی سے دفاع کرنے کا نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا. امریکی کرکٹ ٹیم نے منگل کو آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ لیگ 2 کے میچ میں عمان کو شکست دے کر کارنامہ سر انجام دیا. عمان کے آل امارات کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے ون ڈے میچ میں عمان نے ٹاس جیت کر امریکہ کو پہلی بیٹنگ کرنے کی دعوت دی. امریکہ کی پوری ٹیم عمان کے خلاف 36ویں اوور میں 122 رن بنا کر آؤٹ ہوئی. عمان کی جانب سے شکیل احمد نے 3, عامر کلیم 2, شری وستو 2, جے اودیدار اور سدھارت نے 1 وکٹ لی. رنز کے ہدف 123 کے جواب میں عمان کی ٹیم 26ویں اوور میں صرف 65 رن بنا کر پویلین لوٹ گئی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.